मॉर्निंग चिल्ड्रन. नाउ yesterday we did the past adjustments. हमने पढ़ा था कि कुछ गलती हो जाती है या कुछ एरर्स हो जाते हैं या कुछ ओमिशंस हो जाते हैं, तो उसको हम रेक्टिफाई करने के लिए हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर हो गए हैं. अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, एंड फॉर दैट वी हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स, एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट्स वी हैव टू पास अ एंट्री दैट इज नोन एज द एडजस्टमेंट entry. Now one more question, let us discuss. There are two partners, that is Rahul and Robin are there. The capitals are 25,000 for Rahul and 15,000 for Robin. ठीक है. Interest on capital at the rate of 6% per annum has been provided to them but was not to be provided. गलती हो गई. 6% पर annum के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपने उनको इंटरेस्ट दे दिया है पर देना नहीं था, तो आपने गलती से दे दिया. अब आपको उसको सही करना है. कैसे करेंगे? लेट अस प्रिपेयर द स्टेटमेंट. 4 कॉलम्स बनाएंगे, 1 फॉर ट्रांजेक्शन, 2 फॉर पार्टनर्स एंड 1 फॉर फर्म. तो आई एम नॉट प्रिपेयरिंग द ट्रांजेक्शन कॉलम चिल्ड्रन, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग द पार्टनर्स कॉलम एंड द फर्म्स कॉलम. यू जस्ट राइट इट हियर. दिस इज फॉर राहुल एंड दिस इज फॉर रॉबिन एंड द फर्म्स कॉलम. मैंने बताया था सबकी कॉलम्स डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट में डिवाइड होते हैं. हमने इंटरेस्ट दे दिया था. जब दिया था तो हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या किया था? क्रेडिट किया था, बिकॉज पार्टनर्स के लिए वो क्या थी? इनकम थी. तो 25,000 का 6% इज चिल्ड्रन 1,500 रुपीज हमने दिया था राहुल को, एंड 15,000 का 6% इज 900 हमने दिया था रॉबिन को. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब इनको दिया था क्रेडिट में, तो फॉर्म का कहां लिखा होगा? डेबिट में लिखा होगा. दैट मीन्स 2,400 रुपीज. अब आपको इसको ठीक करना है. ठीक करना है तो ऑपोजिट करना पड़ेगा. तो हमने फर्म के किस साइड लिख दिया? क्रेडिट साइड लिख दिया. तो पार्टनर्स के किस साइड लिखेंगे? अब डेबिट साइड लिखेंगे. क्या लिखेंगे? इस 2,400 को वी विल डिस्ट्रीब्यूट इन देयर profit sharing ratio. The profit sharing ratio here is equal. Equal means 1:1. That is, this 2,400 will be divided half and half for Rahul and half for Robin. तो half is 1,200 डेबिट में and 1,200 डेबिट में. अब हम balances कैलकुलेट करेंगे. The side more, the balance will written there. Which side is more? यहाँ पर credit side is more, we will write 300 here. यहाँ पर debit side is more, we will write 300 here. Now you can prepare the entry. जिसका debit हो रहा है उसका debit, जिसका credit हो रहा है उसका credit. Robin is debiting, Rahul is crediting. My entry will be Robin's capital account debit to Rahul's capital account. To Rahul's capital account. So children, this is the way how we solve the adjustments, the errors, the omissions. कभी कभी क्या होता है, there are certain adjustments जिसमें क्या होता है कि आपको प्रॉफिट एक रेशियो में डिवाइड करना था, पर आपने गलती से उसको दूसरे रेशियो में डिवाइड कर दिया. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जिस रेशियो में आपने डिवाइड किया है वो करोगे, उसको सही करोगे, फिर जिस रेशियो में आपको करना था वो करके आप बैलेंसेस कैलकुलेट करते हो. देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस इन योर बुक, यू विल सॉल्व दोस क्वेश्चंस, एंड इफ एनी डाउट्स आर देयर देन वी विल डिस्कस इट इन द क्लास. देन चिल्ड्रन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द गारंटी ऑफ प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर. कि जब कोई पार्टनर फर्म में आता है तो हम वो क्यों आएगा, तो उसका कुछ इंटरेस्ट होता है. द इंटरेस्ट इज कि हम उसको मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी देते हैं. मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी देते हैं मतलब कि उसको कम से कम इतना प्रॉफिट तो दिया जाएगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अगर ए बी एंड सी, हम बात करें ए बी और सी की, तो देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, और सी को क्या हुआ है? मिनिमम 10,000 के प्रॉफिट की गारंटी दी गई है कि सी के अकाउंट में हर साल कम से कम 10,000 का प्रॉफिट क्रेडिट होगा. नाउ क्या हुआ? प्रॉफिट्स हुए एंड द रेशियो वाज 3:2:1. The ratio was 3:2:1. Suppose the profits is
24,000 का प्रॉफिट हुआ. ओके, 24,000 into 3/6, 12,000 for A. Okay, then 8,000 for B and 4,000 for C, है ना. पर हमने तो गारंटी 10 की दी थी, वो तो छोड़ देगा. ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब आप गारंटी देते हो और प्रॉफिट्स डेफिसिट करते हैं, तो ये जो डेफिशिएंसी होती है, दिस डेफिशिएंसी कैन बी बोर्न बाय द फर्म और बाय द पार्टनर. ये जो आपने मिनिमम ये दिया है ना कि इतना मिलेगा, दिस इज द गारंटी ऑफ द प्रॉफिट्स जो देते हो. अब अगर डेफिशिएंसी है तो दिस डेफिशिएंसी कैन बी बोर्न अप बाय द फर्म और बाय अ पर्टिकुलर पार्टनर. अब अगर फर्म ने ये डेफिशिएंसी बेयर करने का ठेका लिया है कि भाई हम देंगे, तो उस कंडीशन में बाकी बचे हुए जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेफिशिएंसी को बॉर्न करते हैं. लाइक 4,000 तो मिल रहा था, 6,000 की कमी थी, डेफिशिएंसी थी, तो दिस 6,000 विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:5. दैट इज 5 1s are 5, 12 3s are 36 and 24. ओके, ये आया 3:2 में हमने बांटा, तो 36 और 2400 आया. मतलब कि ए और बी का जितना प्रॉफिट है, उनके प्रॉफिट में से इतना पर्टिकुलर अमाउंट माइनस किया जाएगा एंड दिस अमाउंट विल बी एडेड टू सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. अगर फर्म ने गारंटी दी है तो रिमेनिंग जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो मिलकर डेफिशिएंसी को बेयर करते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बट इफ द गारंटी इज गिवन बाय अ पर्टिकुलर पार्टनर, तो बाकी अगर सपोज ए ने गारंटी दी है तो बी कहेगा कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपने गारंटी दी थी, आप जानो. तो उस कंडीशन में द डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय दैट पर्टिकुलर पार्टनर. अगर ए ने गारंटी दी होती तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो डेफिशिएंसी का अमाउंट था 6,000 रुपीज, वो कौन बेयर करता? ए बेयर करता. तो दिस इज द केस ऑफ डेफिशिएंसी. जब हम गारंटी देते हैं और डेफिशिएंसी को बेयर करता है, या तो फर्म गारंटी देती है या पार्टनर गारंटी देता है. इफ फर्म गिव्स द गारंटी देन द डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय अ पर्टिकुलर रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड इफ अ पार्टनर गिव्स द गारंटी देन द डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय दैट पर्टिकुलर पार्टनर. सो दिस इज द वे and these are the fundamental basics which are to be discussed before solving the accounts for a partnership firm. We have completed the first chapter. Tomorrow we'll be just doing 1-2 questions regarding the guarantee, and after that we'll be starting with a new chapter, that is change in the profit sharing ratio. That's all for the day, children. Thank you.